छोटे भाई और बड़े भाई की सरकार मिलकर के जो चल रही है बिहार में, ये बिहार को बांटने और मिटाने के लिए इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और छोटे और बड़े भाई मिलकर के सरकार चला रहे हैं। साथ साथ जातीय जनगणना जो बिहार में कराया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ ये लोग सनातन धर्म को किस प्रकार से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और मनीष कश्यप से जुड़ी भी कुछ बातों को लेकर के आज के इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में जो जातीय जनगणना कराया गया है, इसमें आपने एक बात पर बहुत बारीकी से गौर किया होगा, और नहीं किया तो आज हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि बिहार में जातीय जनगणना हुई है। जातीय जनगणना में आपने गौर किया होगा कि हमारे सनातन धर्म के लोग जो हैं, उसमें हर एक जाति को उसका कोड के अनुसार और उसको उसकी संख्या बताई गई है। हर एक जाति को, या कि एक धर्म को नहीं बल्कि हर एक जाति को अपना अपना एक कोडिंग बताया गया है, जिसके तहत बिहार की सरकार चाहती है कि किसकी संख्या ज़्यादा है और हमारे जाति के लोग की कितनी संख्या है, जिससे कि जाति के नाम पर हमें वोट मिलेगा। लेकिन इसमें सनातन धर्म को मिटाने वाली बात कहाँ से आती है, ये पहले समझिए। आप गौर कीजिए कि सनातन धर्म में एक ही व्यक्ति है पूरे सनातन धर्म के लोग, लेकिन उसको जाति के आधार पर उजागर करके और जनसंख्या की आर दे करके, जनसंख्या की गिनती करा करके आपस में एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रही है बिहार की सरकार, छोटे और बड़े भाई की सरकार। अब ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि छोटे और बड़े भाई की सरकार, तो देखिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अभी छोटे और बड़े भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। इसी बीच सनातन धर्म को मिटाने की बात इसलिए आती है कि लगातार आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और डीएमके, तमाम आप, सपा, सभी लोग लगातार जो है सनातन धर्म पर टारगेट किए। उसके बाद जातीय जनगणना में आपने गौर किया होगा कि जातीय जनगणना में हिंदू धर्म के यानी सनातन धर्म के जितने भी जाति हैं, उन सभी को उनके सभी के अनुसार जो जिस जाति के उसके हिसाब से आंकड़े निकाल करके परसेंटेज बताया गया है। लेकिन आपने गौर किया है कि मुस्लिम धर्म में किसी जाति समुदाय को नहीं देख करके सिर्फ एक बताया गया है कि मुस्लिम की जनसंख्या इतनी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो लोग सेकुलर हैं, वो लोग पूरे मुस्लिम हैं, उसमें किसी धर्म को नहीं दिखाया गया, किसी जाति को नहीं दिखाया गया, बस एक मुस्लिम दिखाया गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में अलग अलग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया गया है कि ये पासवान है, ये चमार है, ये बढ़ई है, ये वो है, ये ब्राह्मण है, राजपूत है, ये है, वो है, सभी बताया गया। इसके मतलब आप समझते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो जाति के आधार पर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो कम वाले जनसंख्या को दबा सके, उसके ऊपर कार्रवाई कर सके, इसलिए इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। मतलब सनातन धर्म को मिटाने का यह एक जरिया ढूंढा है। अब बात करें कि आखिर छोटे और बड़े भाई की सरकार किस प्रकार से बिहार को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो इस पर चिराग पासवान जी ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है। पहले उसकी प्रतिक्रिया को समझिए, उसके बाद हम आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बिहार की सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रोहतास पहुंचे थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान। और चिराग पासवान ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर के बरसे। उन्होंने कहा कि अब तक बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि लालू और नीतीश की 15-15 सालों की सरकार ने बिहार और बिहारियों का बंटवारा कर दिया है। ये लोग बिहार को सिर्फ बांटने का काम करते हैं और बिहारियों को भी बांटने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने से बहुत सारे बातें सामने आते हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन के साथ रोहतास जब पहुंचे चिराग पासवान, तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला किया। चिराग ने कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई की 15-15 सालों की सरकार ने बिहारियों का बंटाखार कर दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री ने रोजगार के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं।
और आज 3 साल की डिग्री बिहार के युवाओं को 5 साल में मिल रही है। आपको याद होगा मनीष कश्यप ने इसी बात को लेकर के चर्चा किया था। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि मनीष कश्यप के रास्ते को अपना रहे कौन? चिराग पासवान। यानी कि मनीष कश्यप को जब तमाम लोग चाहने लगे कि मनीष कश्यप ने जो कार्य किया था उस कार्य की वजह से मनीष कश्यप को हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अब चिराग पासवान जी उस रास्ते पर चल पड़े हैं और वो उस रास्ते पर चल करके मनीष कश्यप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी रास्ते को अपना करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने समाज को अगड़े व पिछड़े व अत्यंत पिछड़े, दलित व महादलित समेत कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, सिर्फ वोट लेने के कारण। और वोट लेने के काम के कारण इन लोगों ने ऐसे बांटे हैं। जिले में आयोजित कानून हलवाई सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यहाँ के लोग जब दूसरे राज्यों में रोजगार और शिक्षा के लिए जाते हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है। दूसरे राज्यों में बिहारियों की हत्या तक कर दी जाती है, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। बिहार सरकार की योजनाएं लूट तंत्र का पिटारा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो साफ निश्चय है कि योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यापक पैमाने पर जांच कराकर सीएम की जवाबदेही पर तय कर जाएगी। अब देखिए यहाँ बात आती है कि मनीष कश्यप ने इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा किया था। मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार के लोग अन्य राज्य में जाते हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है, उसके साथ तमाम तरह की कार्य की जाती है जिससे वह पीड़ित हो जाते हैं और बिहार सरकार खामोश रहते हैं। और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप आज जेल के अंदर है और उसी के रास्ते पर आज चिराग पासवान चल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चिराग पासवान भी मनीष कश्यप के समर्थन में है, खुलकर के समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन समर्थन में है। चिराग ने दावा किया कि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन के साथ राज्य को एक नया बिहार बनाएंगे, एक ऐसा बिहार जहां रोजगार और शिक्षा के लिए लोगों को पलायन नहीं हो करना पड़े, महिलाओं को सम्मान हो, बेरोजगारों को रोजगार हो, किसानों की बेहतरीन और बुजुर्गों का सम्मान हो। ऐसे विजन के साथ बिहार को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। तो देखिए मनीष कश्यप का भी यही संकल्प था कि बिहार को सबसे डेवलप बिहार मतलब राज्य बनाना है और ये एक नई पीढ़ी का सबसे बेहतर बिहार होना चाहिए। तो मनीष कश्यप के ऊपर तो कार्रवाई होगी क्योंकि वो किसी पॉलिटिक्स से नहीं थे और चिराग पासवान के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये पॉलिटिक्स से है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री हमसे नफरत करते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए हैं, फिर भी हम डगमगाए नहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में और संजौली के बलिदानी गुजर धोबी व जागी महतो को याद करो, कहा कि यह वीरों की भूमि है। हम अपने विजन में बलिदान व स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को कभी धूलित नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की सरकार कर रही है उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अपमानित कर रहे हैं। इस अवसर पर जदयू नेता अनिल चंचल लोजपा में शामिल हुए और अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र पासवान ने की। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव असर अंसारी, विजय पासवान, कमलेश राय, असित राय समेत अन्य उपस्थित थे और उसी पर उसने दावा ठोकते हुए बिहार सरकार को इस तरह से आरोपित बताया। लेकिन बात आती है जब मनीष कश्यप की और बंटवारे की बात तो आप समझ चुके हैं, तो मनीष कश्यप की बात आती है तो मनीष कश्यप जिस रास्ते को अपना करके चल रहे थे उस रास्ते पर आप चिराग पासवान चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गौर कीजिएगा चिराग पासवान जी कितना भी कोशिश करें लेकिन मनीष कश्यप जैसा परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, नेता के मामला में चिराग पासवान जी तो बहुत बढ़िया नेता है, बहुत ही लायक नेता है और उसे हम भी बहुत लाइक करते हैं। लेकिन बात आती है बिहार की, बिहार को बंटवारा की ओर ले जाने की, तो उसमें बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार ने बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, रोजगार के आधार पर हो, शिक्षा के आधार पर हो, जिस भी तरीके से देखिए उस आधार पर सिर्फ बांटने का काम किया है। और इसी पर मनीष कश्यप भी आवाज उठाया करते थे जिसको आज जेल के अंदर डाले हुए हैं।
लेकिन चिराग पासवान ने भी इस पर जोर डाला है और चिराग पासवान ने मनीष कश्यप के रास्ते को अपना करके मनीष कश्यप जैसा बनने का संकल्प लिया है। लेकिन चिराग पासवान जी बने या ना बने, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जिस रास्ते को लेकर के आज बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार बिहार में चल रही है, उस लिहाज से कभी भी बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बिहार में आएगी तो बिहार को एक डेवलप बिहार बनाएंगे, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का जो विजन है उसको लेकर के हम चलेंगे। इसमें सभी को सम्मान मिलेगा और सभी अपने अधिकार से अपने आप को जो भी उपस्थित कराना है किसी के सामने और जो भी प्रश्न करना है वो कर पाएंगे। दोस्तों, मनीष कश्यप के एक उसी रास्ते को लेकर के लोग चल रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप जिस रास्ते को लेकर के चल रहे थे, मनीष कश्यप का जो रास्ता है वो इन लोगों से भी कुछ और बेहतर है। अहिंसा के साथ उनका जो भगत सिंह वाला भी सोच है। तो दोस्तों, मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे या जो भी बनेंगे, बात आती है कि विकास किसके हाथों होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आखिर बिहार के विकास किसके हाथों हो सकती है और अगला सीएम कौन बन सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।